अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन में हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है। इससे पहले बार बार कहते रहे कि नई मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन की बुनियाद होनी चाहिए है, लेकिन अब वो ये खुद करने को तैयार नहीं है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करें। उसके बाद इंतखाबात की आमद है। इंतखाबी इत्तेहाद को सब खुदा हाफिज कह रहे हैं। अलग-अलग सीट एडजस्टमेंट के बगैर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा एक ओवरऑल सियासी तजिया लेंगे और आखिर में चीनी, आटा, बिजली, गैस इनकी कीमतों को पर लग गए हैं। अवाम जो है सवाल पूछते हैं कि महंगाई खत्म करने के मैंडेट पे आई हुई हुकूमत के दौर में जब महंगाई बढ़ेगी तो वो किधर जाए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हुकूमत ने नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करवाने से यू टर्न ले लिया है और ये लफ्ज मैं यू टर्न इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि जब इस मुल्क में सूबाई इलेक्शंस होने थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, तो बार बार कहा जाता था कि जो वजूहात है जिनकी वजह से इलेक्शंस को आगे किया जाना है उनमें से एक ये भी है कि डिजिटल सेंसस हो रहा है, मर्दमशुमारी हो रही है, उसके बाद हल्का बंदियों को एडजस्ट किया जाएगा और उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जनवरी के अंदर जब बात होती थी सूबाई इलेक्शंस की तो उस वक्त कहा करते थे कि ये नई मर्दमशुमारी के बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकते। कल उन्होंने शहजाद इकबाल साहब के शो में कहा कि नई मर्दमशुमारी हो भी गई है तो वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे और पुरानी ही मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होंगे। तो जनवरी से लेके जाकर जुलाई तक मौकफ में मुकम्मल तौर पे 180 डिग्री जो डिफरेंस है राना सनाउल्लाह साहब का, जरा देखिए। अगला इलेक्शन जो है वो न्यू सेंसस पे होगा, ये एक चीज मौजूद है। ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है। अगर इस सेंसस को उस दिन तक नोटिफाई ना किया गया तो फिर इलेक्शन जो है वो पुरानी सेंसस और हल्का बंदी की बुनियाद पर ही होंगे और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो इसे नोटिफाई नहीं करेगी और जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके डिसॉल्व होंगी तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो पुराने सेंसस की बुनियाद पर जो हल्का बंदी अभी रिसेंटली हुई है थोड़े दिन कुछ 6 माह पहले, तो उसके मुताबिक जो है इलेक्शन। जनवरी में चूंकि मामला उस वक्त के सूबाई इलेक्शन का था तो एहसन इकबाल साहब जो विफाकी वजीर प्लानिंग है कहा करते थे कि इलेक्शन तो नई मर्दमशुमारी पर ही होंगे, लेकिन अब चूंकि जनरल इलेक्शन का वक्त करीब आ गया है, खुद उसमें हिस्सा भी लेना है, सो अब वो जुलाई में कहते हैं कि दरपेश मसाइल की वजह से अब मसाइल खड़े हो गए तो इस वजह से पुरानी मर्दमशुमारी पर ही इलेक्शन होगी। जो अगला जनरल इलेक्शन है वो नई मर्दमशुमारी के तहत होगा। तो इलेक्शन की अब तारीख है और जो मुद्दत है असेंबलियों की तहलील होने के बाद, तो उसको अगर 4 महीने के लिए आप हल्का बंदी लें कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए गालिब इम्कान यही है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका हतमी फैसला करना है, लेकिन अगर हमने मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने हैं तो फिर 2017 की हल्का बंदी पर ही इलेक्शन कराने होंगे। राना सनाउल्लाह साहब जिनके कल के बयान के बाद जिसमें वो कहते हैं कि मर्दमशुमारी मुकम्मल होने के बावजूद वो नोटिफाई नहीं करेंगे, उनके अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये 15 मार्च को कह रहे थे कि जल्दी जल्दी से ये सारा काम हम मुकम्मल कर लें ताकि इलेक्शन आने से पहले नई मर्दमशुमारी और सबसीक्वेंटली जो भी उसके बाद एडजस्टमेंट्स हैं वो कर ली जाएंगी। सो वजीर आजम साहब खुद मार्च में नई मर्दमशुमारी के बेसिस पे इलेक्शन कराने के ख्वाहा दिखाई देते थे। जब इलेक्शन का वक्त आना है अगस्त सितंबर में नेशनल असेंबली का, तो वो सेंसस मुकम्मल हो चुके हों और बल्कि उससे पहले मुकम्मल हो चुके हों ताकि कहीं उससे ताखीर ना हो सके। सो पूरी हुकूमत जिसमें प्रीडोमिनेंटली पीएमएलएन के वुज़रा बहुत फ्रंट फुट पे थे और बता रहे थे कि किस तरह से मर्दमशुमारी के बगैर इन दोनों सूबों के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि उसका असर तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर होना है। वजीर कानून थे, वजीर खजाना थे, वजीर प्लानिंग थे, ये तीनों हजरात हमें बता रहे थे कि पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन नहीं हो सकते, मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता।